क्या होता है कि जब कोई भी शाइनिंग सरफेस पे जैसे कि मिरर वगैरह पे लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब सेम प्लेन में ही बेंड होकर चली जाती है। तो इस फिनोमेना को जहाँ पे एक ही प्लेन में चले गई घूम के चले गई, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो इसके लॉस होता है, पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे ये है, यहाँ पे अगर टच करेगी तो ये यहाँ से चल जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो ये जो बीच में एक एंगल हुआ, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल हुआ डेट इज, ये वाला जो एंगल है आई, और डेट इज आर, ये जो है आई इक्वल्स टू आर होगा, ठीक है। दूसरा इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव रे, ये देखो ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्लेक्टिव रे, ये रहा बीच में नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन पे, इसी प्लेन पर आए करेंगे। ये रिफ्लेक्शन में, ठीक है। उसके बाद प्लेन मिरर ऑलवेज, अच्छा अब हमको कुछ अलग अलग मिरर्स का नाम बताया गया। तो देखो इंसिडेंट एंड नॉर्मल ऑल पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन, रिफ्लेक्टिव लेंस ऑल लाइन ऑफ सेम प्लेन, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस आल्सो मिरर। देखो जितने भी सरफेस जो रिफ्लेक्ट करते हैं, पानी है, ठीक है, वो आपने देखो पॉन्ड के ऊपर जब पानी होता है तो उसके अंदर जब रेस पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई देती है। तो वो जो दिखाना, लाइक हम लोग जब आंखों से देखते हैं तो वो क्यों होता है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आती है, या रिफ्लेक्ट होकर हम अगर दूसरे मीडियम तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ आती है, तो उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सेम वे कोई भी ऐसा सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके उसको एज अ मिरर कहते हैं। जरूरी नहीं कि मिरर सिर्फ ग्लास से ही बने। दूसरा प्लेन मिरर ऑलवेज, अच्छा प्लेन मिरर के बारे में बताया। प्लेन मिरर जो होता है, जो हम आईना देखते हैं, वो हमेशा वर्चुअल, यानी कि जो स्क्रीन पर ऑपरेट करते हैं, रियल नहीं, जिसको आप टच नहीं कर सकते। दूसरा इरेक्ट, मतलब सीधी, जैसे आप खड़े हो यहाँ पे तो वैसे ही खड़े हो। और लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि जैसे कि ये यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये उल्टा वाला आर हो जाएगा, देखिए ऐसा वाला आर हो जाएगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब नॉट पर्टिकुलरली कि आप इधर खड़े हो तो वो उस तरफ हो गया, नहीं, वो उल्टा फ्रेम ही ऐसे चेंज हो जाएगा। मतलब ये जैसे ये वाली उंगली है, ये वाली उंगली इधर आ गई और ऐसे हो गया, तो ऐसे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज, ये देखो जैसे आर है तो ये ऐसा वाला आर हो जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, साइज जितना आर का है उतना ही होगा, ठीक है। दूसरा इमेज फॉर्म इज फार बिहाइंड द मिरर, देखो जैसे हम यहाँ पे खड़े, अगर यहाँ पे 1 मीटर दूरी पे खड़े, ठीक है, मिरर के सामने, तो मिरर इमेज में भी उस तरफ 1 मीटर दूरी पे ही इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। फर्दर इमेज लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है। जो इमेज होगी वो लिटरली इन्वर्टेड होगी, ठीक है। कि लिटरली क्या, लिटरली इन्वर्टेड मतलब वही जो मैंने आर का बोला, इधर इधर घूमा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल कॉल्ड, देखो कुछ कुछ सरफेस, जैसे आपने चम्मच देखा होगा, चम्मच का जो मुंह होता है, ठीक है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होता है, पीछे वाले से होता है। तो जो ऊपर से उठा हुआ होता है, जो पीछे वाला चम्मच का होता है जिसमें हम चीज़ें लेते हैं, वो नहीं, जो उल्टा वाला होता है, तो वहाँ वो वाला सरफेस होता है वो थोड़ा मोटा होता है, उसको हम कॉन्वेक्स सरफेस कह सकते हैं। और जो अंदर में जो गुफा जैसा होता है, अंदर जिसके अंदर कोई खाना पीने का सामान डालते हैं, दैट इज कॉनकेव, केव मतलब गुफा टाइप है, तो ये कॉनकेव सरफेस। सेम वे ऐसी मिरर्स अवेलेबल है जो कि ऊपर से उठी होती है तो हम उसको कॉन्वेक्स करते हैं, अंदर से थोड़ी सी डिप होती है तो उसको हम कॉनकेव कहते हैं।